पूर्वांचलियों का जिक्र यहाँ मैं करूँगी क्योंकि आपने बिहार का नाम लिया। तो पूर्वांचली बेचारे हर साल हम देखते हैं परेशान रहते हैं क्योंकि छठ के मौके पर वही यमुना के झाग वाले पानी में डुबकी लगानी पड़ती है। ऐसे में स्वास्थ्य भी खराब होता है और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भी खरी नहीं हो पाती हैं, उतर पाती हैं। तो उस पर आप लोगों का क्या एक्शन प्लान है? देखिए, ऑफिशियली मैं इसका मिनिस्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अपना व्यक्तिगत राय आपको बताता हूँ। ये सरकार ना काम करना चाहती थी, ना काम करने की इच्छा थी, सिर्फ कमाना जानती थी। उसके ऊपर भी इन्होंने जो खर्चा किया यमुना जी के ऊपर सफाई के नाम पे, उसकी भी जांच होगी। हमारे मिनिस्टर साहब इसकी आपको जानकारी देंगे। बहुत आसान काम है यमुना जी को साफ़ करना, और आपके चैनल पे कह रहा हूँ, छठ पूजा के दिन डुबकी लगा के आपको दिखाऊंगा पानी कैसे साफ़ होता है। और मैं आपकी कवरेज करने आऊँगी, ये प्रॉमिस हो गया। पानी कैसे साफ होता है हम खुद दिखाएंगे। ये आपको बिल्कुल मेरे साथ आप चलिएगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि यमुना कैसे साफ दिखती है। इन्होंने काम ही नहीं किया, और आपको अभी ऑन द रिकॉर्ड इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये काम होने के बाद आप खुद कहेंगे यमुना साफ हो गया। आप चाहते हैं कि रिजल्ट ही दिखे? रिजल्ट ही दिखे। और छठ पूजा में जरूर मैं आपके साथ आपको कहूँगा कि आप वहाँ चले हमारे साथ और देखें कि यमुना जी कैसी अच्छी लग रही है। ये जो खबर चल रही है सर कि आम आदमी पार्टी पहले से ही आरोप लगाती रही है और कहीं ना कहीं उनकी बात अब और भी पुख्ता होती दिख रही है जब ये खबर चलती है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनते ही 250 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद किया जा रहा है। तो इसको कैसे आप साफ क्लैरिफाई करेंगे? देखिए, मैंने क्या बोला था अपनी पहले बाइट से, मैंने उस बाइट को फिर आप रिपीट करके देख सकते हैं कि हमारे अनुसार 250 ऐसी मोहल्ला क्लिनिक है जो नहीं चलती, किराया उठाया जा रहा है, सिर्फ किराया उठाया जा रहा है। आप भी जाके चेक कर सकती हैं, और उनको हम बंद करेंगे। जहाँ पे आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उस रेवेन्यू को क्यों नुकसान क्यों उठाया जाए, कारण समझिए। वो किराए पे क्यों है, इसी कारण समझिए। बगल में वही फ्लैट 2-4 हज़ार का किराए पे मिलता है और मोहल्ला क्लिनिक होते ही वो 22,000 25,000 का किराए पे हो जाता है। ये तो अपने लोगों को बस फ़ायदे देने के लिए, सुविधा आम जनता को देने के लिए नहीं, उनका अपना आदमी का किराया मिलने लगे, उसका बिजली का बिल फ्री हो जाए, ये सब चीज़ें हैं। हम ये दिल्ली सरकार की फाइनेंशियल लॉसेस की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन ओन करेगा? मैंने बोला कि जो भी मोहल्ला क्लिनिक 10 सालों में चले नहीं हैं उनको बंद करेंगे, और हुआ लीगल ओपिनियन लेकर उनकी रिकवरी भी करेंगे। ये तो मोहल्ला क्लिनिक के, माफी चाहती हूँ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मोहल्ला क्लिनिक के नाम बदलने की चर्चा भी जोरों पर है। पता मुझे नहीं पता ये आप लोगों को कौन कहता है, बताता हैगा कि मोहल्ला क्लिनिक के हम नाम चेंज कर रहे हैं। हमारे अपने, ऐसा नहीं, हमारे अपने प्लान है जी। हम अपने प्लान पे जो हम प्राइमरी सुविधा देनी है वो हम अपनी दिल्ली गवर्नमेंट के लैंड पे बना रहे हैं। उसको आप कहें कि हम उन्हीं की प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं, ये गलत बात है। हम बना रहे हैं, और जिसमें प्राइमरी सुविधा रहेगी, डे केयरिंग सुविधा रहेगी, जिसमें आप टेस्ट हो सकेगा, मतलब एक न्यू थिंग। हाँ, दिस न्यू थिंग जो आपको सुविधा, ऐसा नहीं कि दवाई दे दी गई। 70% पेशेंट्स आपको सिर्फ नीड, आप प्राइमरी नीड मांगते हैं कि डे केयरिंग नीड मांगते हैं। वो डे केयरिंग नीड के ऊपर हम चल रहे हैं उस काम को। ये तो उनका इल्ज़ाम है भाई, दिल्ली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे हम जो हमारा प्लान है, जो मेरे प्रधानमंत्री जी का प्लान है, मेरे प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को जो वादा किया है, मेरे प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को जो विश्वास जताया है, हम उस काम को करेंगे। इनकी बातों का बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये बात ही करेंगे जी। आधे टाइम हाउस से बाहर रहेंगे या वो आरोप लगाएंगे। पंकज जी, दिल्ली चुनावों की कवरेज के दरमियान जो मैंने फील किया, लोगों का दर्द सबसे ज़्यादा था गंदे पानी को लेकर के, और पानी नहीं आता है इसको लेकर के भी। जब हम 25 गजों के मकानों में जा रहे थे तो वहाँ लोग बता रहे थे कि गंदा पानी आता है, लेकिन हम जब झुग्गियों में गए तो वहाँ और बुरा हाल था। लोगों का कहना था गंदा पानी तो आता है, पानी नहीं भी आता है। हम बाहर से खरीद कर एक दिन में मजदूरी करने वाले लोग पानी पीते हैं। क्या सोल्यूशन है इसका? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, और उस पर स्वार्थी पर समझिएगा। मुझे दिल्ली की बात आपने मुझसे पूछी है। दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा मेरी विधानसभा है, जहाँ तक कोई बीजेपी चुनाव नहीं जीती है, विकासपुरी विधानसभा। अभी आप जाके पूछेंगे 70% इलाका और वहाँ के पुराने सिटिंग एमएलए का गांव में पानी गंदा आता था, और मेरे 70% इलाके में पानी साफ आने लगा। आप जाके
मेरे साथ नहीं, अकेले घूम के बाइट लिख सकती हैं। लोग बोलने लगेंगे आपको कि पानी भी साफ आ रहा है और पानी भी आ रहा है। ये विजन की कमी है, काम ना करने की कमी। ये जो महीने भर में ही इतना बदलाव हो गया। अब मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, जाइए मेरी विधानसभा में, मैं उसमें बिल्कुल जाऊंगी। और इसलिए चैलेंज आपको दे रहा हूँ, माफी चाहूँगा, चैलेंज नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जी। तरीके होने चाहिए काम करने के। इनको काम करने के तरीके करने ही नहीं दे। आप पूछिए कि जहाँ से जेटकिंग पानी प्रेशर देता है, क्या कभी उसकी वॉशिंग होती है? इनको पता ही नहीं वॉशिंग किसे कहते हैं। हम आजादपुर मंडी गए थे, वहां पर लोग बता रहे थे खुद ही। आप विकासपुर के फ्लैटों में जाइए जहाँ कनेक्शन है, उनसे पूछिए, वो तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं। कल मेरा स्वागत किया था उन्होंने, जो 10 साल से गंदा पानी पी रहे थे वो 10 दिन के अंदर पानी साफ उनको आने लगा। ये तो एक विजन की बात है। ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ जादू नहीं किया। वो सुविधा जो उनका हक है, चाहे वो फ्लैटों में रहने वाले, चाहे वो झुग्गियों में रहने वाले, चाहे वो अनथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले, चाहे वो दिल्ली देहात में रहने वाले, जो उनका हक है उनको अच्छा पानी मिले, स्वस्थ पानी मिले। हम पूरी प्रयासरत, हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रयासरत है कि ये काम हो और हम इस काम की ओर अग्रसर है। दिल्ली के स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं और स्वस्थ लोगों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य तब खराब होता है जब वो खराब हवा उनके अंदर जाती है। यानी कि दिल्ली का प्रदूषण हायर लेवल पर मोस्टली रहता है। उस पर कुछ विचार कर रहे हैं आप? उस पर बहुत सारा काम चल रहा है जी। और मैं फिर कहूँगा आपको कि हम ग्रैब का वेट नहीं कर रहे हैं। और आपको इस साल उस पॉल्यूशंस में कमियां जरूर दिखेंगी, आपको खुद कमियां दिखेंगी। वो अभी हमारा काम चल रहा है, मैं आपको अभी उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने को नहीं बता पाऊँगा। मेरे दिल्ली ट्रांसपोर्टेशंस इज़ बाउंड कि इस 3 महीने के अंदर हम पॉल्यूशन को बहुत बड़ी बात है। कंट्रोल करें। ये स्टेटमेंट ही बहुत बड़ा है कि 3 महीने के अंदर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करें और कंट्रोल करेंगे। और उसके साथ पॉल्यूशंस के बहुत से रीजंस हैं, उस सब पे भी काम चल रहा है। हमारी पार्टी काम कर रही है, हमारी दिल्ली सरकार काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री काम कर रही हैं और आपको इसका रिजल्ट दिखे। और अच्छी बात यह है कि आपने 5 साल का समय नहीं मांगा, साल भर का भी समय नहीं मांगा। हम बल्कि आप 3 महीने गए अपने प्रधानमंत्री जी के सिपाही हैं जी। और उनके विज़न पे काम करते हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता से जो समय मांगा था, उस समय के अनुसार काम करेंगे और 100 डेज में आप भी कहेंगी कि दिल्ली बदलती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में कहा है कि योजनाओं में लापरवाही की वजह से अस्पतालों की लागत बढ़ गई है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। नहीं, बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, वाकई ये सब- बिल्कुल ठीक। देखिए आप, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जिसका टेंडर 2019 में हुआ वो काम 2025 तक नहीं हुआ तो लागत नहीं बढ़ेगी? जो ईंटें उस समय 5 रुपए के मिलते थे, आज 9 रुपए के हो गए। आज ठेकेदार काम करेगा तो 9 रुपए के ईंटें हो गए तो लागत बढ़ गई और दिल्ली पर बोझ भी बढ़ गया। दिल्ली पे बोझ भी बढ़ गया। 2020 में जो बिल्डिंगें पूरी होनी थी वो आज तक खड़ी है बिल्डिंगें, 2025 तक वो आधी नहीं बनी है। उनको बनाने में लागत बढ़ गया, उसके सारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, स्विच के रेट बढ़ गए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो बड़े रूप में ले लेती हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। दिखाया ये गया कि बहुत सी चीज़ें आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा मुफ्त में दी जा रही थी, जिसमें बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य की सेवा है। लेकिन जब आप लोगों की गवर्नमेंट आई तो बहुत सारी चीज़ों में को अलहदा पाया गया है, यानी कि अलग पाया गया है। कैग की रिपोर्ट भी बताती है कि चीज़ें दिखाई कुछ और थी और असल में हुआ कुछ और। ऐसा कैसे? 2021-22 में कोरोना के टाइम पे जब दिल्ली ऑक्सीजन मांग रही थी तो केजरीवाल साहब शीश महल बनवा रहे थे। और ये सत्य है, शीश महल आपके सामने है। उन्होंने क्या सोचा दिल्ली की जनता के लिए, ये मुझे समझ में नहीं आया। और दिल्ली की जनता को किस जगह तक ले जाने का उन्होंने सोच लिया था, ख़राब करने के लिए, हेल्थ व्यवस्था को लेकर, पीने से पानी को लेकर, सीवरेज को लेकर। पीने के पानी के मामले में हम पीपी स्कीम को तवज्जो दे रहे हैं कि इससे रेवेन्यू बढ़े, हमारे पानी की लीकेज दूर हो। उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं उन्होंने, तो लागत बढ़ी, उससे भी लागत बढ़ी। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। दिल्ली के लिए कभी भी उन्होंने सोचा नहीं अपना अच्छा घर बना लूँ और अच्छे से रह लूँ, ये जरूर सोचा है।